हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 4.5 months। तो एक्सपेक्टेड डेट जो है, अभी क्लियर कट डेट्स नहीं आई है फॉर जामिया इस्लामिया, बट ये एग्जाम जो है ये मई के अंदर हो ही जाता है। मई जून के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जाम हो जाए। तो आज हम इसका टाइम टेबल तो डिस्कस करेंगे ही, एंड अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर लिख कर जाना चैलेंज एक्सेप्टेड, या जो भी आपको उसका टाइम टेबल के बारे में लगता है कि क्या है क्या नहीं। बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करके टाइम टेबल बनाया एंड उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊं। एंड ऑल्सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, हर एक सेक्शन का देखेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। मतलब यहाँ पर मैं आपको रोड मैप या जो भी स्ट्रैटेजी आप बोलना चाहते हैं वो मिलेगी आपको कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन का ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, बुक्स भी डिस्कस करने वाले हम यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम देखें, लास्ट ईयर ये एग्जाम मई के अंदर हो गया था, तो मई के अंदर ही हमें लेकर चलना चाहिए कि ये एग्जाम हो जाएगा। राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है वो है कैंडिडेट टू डू BA LLB ऑनर्स कोर्स इज रिक्वायर्ड टू हैव क्लास 12th एग्जामिनेशन, पास्ट क्लास 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, और 50% मार्क्स होने चाहिए एंड इंग्लिश लैंग्वेज पुट टुगेदर ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मई तक तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, तो क्या हम ये एग्जाम दे सकते हैं? यस, बिल्कुल आप ये एग्जाम दे सकते हो। अपियरिंग करके एक ऑप्शन होती है जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आप भर सकते हो कि अपियरिंग फॉर 12th, एंड तब भी आप ये एग्जाम ये वाली ऑप्शन चूज करके दे सकते हो। बाय द टाइम इसका रिजल्ट आता है आपका 12th का रिजल्ट भी आ जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर ली। नंबर ऑफ सीट्स जो है, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं या फीस चेकआउट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज 40 क्वेश्चंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं आपकी नज़र डलवाना चाहती हूँ ऑन करंट अफेयर्स। आप देखिए करंट अफेयर्स के 2 सेक्शंस हैं और यहाँ पर अगर हम 40 + 30 करते हैं तो 70 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ जीके सेक्शन से आते हैं। तो जीके इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड अगर आपको जामिया का एग्जाम क्लियर करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो अ गुड करंट अफेयर्स मैगजीन और नोट्स और माई वीडियोज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, यहाँ पर पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो ऑफलाइन एग्जाम होता है, 120 मिनट्स 2 hours दिए जाते हैं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, क्लास जैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर +1 फॉर करेक्ट मिलता है और 0.25 मार्क्स फॉर रॉन्ग अटेम्प्ट मिलता है। 150 मार्क्स का आपका ये पेपर है। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। सबसे पहले साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अवार्ड्स इंपॉर्टेंट, डेट्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर्स में से क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको यूनिवर्सल्स में से कवर करने होंगे। अगेन यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपको बाय करनी होगी और उसमें से आपको MCQ सारे के सारे लर्न कर जाने हैं। एंड लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चन को रीड करो। अगर जो आंसर है वो पता है, रीजन की क्यों है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो गूगल करके रीजन नोट कर लो। तो अगर आप एक अंडरस्टैंड करके लर्न करोगे क्वेश्चंस को तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको एक कोर्स बना के दे दूं तो आप कमेंट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी योर स्टैटिक जीके। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखेगा कि 40 to 45 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स में से आए हुए हैं। स्टैटिक जीके भी ये लोग करंट अफेयर्स में से उठा लेते हैं, एंड इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको जून 2023 से लेकर के कम से कम नहीं तो आपको अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर्स कवर करना रहता है। एंड उसके लिए आप या तो loggery.in पे जो मंथली लेक्चर्स मिलते हैं उनको फॉलो करिए, बिकॉज द हिंदू बेस्ड होता है, या फिर आप एजुकेरी यूट्यूब चैनल पे जो एनालिसिस होते हैं 6 PM पर उनके नोट्स हर रोज़ बनाएं, या फिर आप मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। जो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप फॉलो करें, इन दोनों में से ही एक ऑप्शन पिक करें। इसलिए नहीं क्योंकि ये मैं करवा रही हूँ, इसलिए बिकॉज द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं और वो ही आपको कवर करने रहते हैं। लास्ट ईयर हमारे मॉक टेस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन
क्वेश्चंस पिक हुए थे। तो यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये कह रही हूँ कि अगर आप द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस करते हो तो बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे एंड करेक्ट भी होंगे। loggery.in के जो लेक्चर्स हैं हमारे, यहाँ पर 6 to 8 आवर्स के कंटेंट में आप अपना फुल मंथ प्रिपेयर कर सकते हो करंट अफेयर्स का। यहाँ पे आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। क्लासेस में मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, और क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग करके चीज़ें लर्न करते हो तो ज़्यादा देर तक आपको याद भी रहता है। तो loggery.in के जितने भी लेक्चर्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, लीगल जीके, मिसलिनियस एक्ट जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लैंडमार्क जजमेंट्स, कमिटीज एंड कमीशंस। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम जो टॉपिक उठाएंगे वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ में ही आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़नी है एंड प्लस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी जो मेरे मॉक टेस्ट हैं जो loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपकी बहुत सारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस हो जाती है, वो वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद है लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए आप www.loggery.com पे जा सकते हैं और वहाँ पर आपको 2 PDFs मिलेंगे, उनको डाउनलोड कर लीजिए। एंड जो वीडियोस मैंने loggery यूट्यूब चैनल पे करी हुई है लीगल टर्म्स की, वो ज़रूर देख लेना। लीगल जीके के लिए लीगल अवेयरनेस करके, अवेयरनेस MCQs करके यूनिवर्सल्स में आपको एक टॉपिक मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद करके जाने हैं, बट उससे पहले आपको टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ पढ़ना रहेगा। या विलीज में से भी पढ़ सकते हैं या फिर यूनिवर्सल्स में से भी पढ़ सकते हैं। अगर टाइम कम है तो यूनिवर्सल्स में से पढ़ें, अगर अच्छा खासा टाइम है तो विली में से पढ़ें। LNLR बाय विली की बुक आती है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस आप मेरे मॉक टेस्ट में से कवर कर लेंगे। प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर पहले सॉल्व नहीं करे हैं तो लीगल रीजनिंग loggery टाइप करें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। एंड ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप विली या यूनिवर्सल्स में से कर सकते हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स, कमिटीज एंड कमीशन की वीडियो loggery पर मैंने करी हुई है यूट्यूब चैनल पे। ये लिखकर इसके पीछे loggery लिख देना, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इनके नोट्स बना लेना और इसमें से आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। बाकी जो मॉक टेस्ट में है उनको अच्छे से याद कर लेना। इंग्लिश के अंदर आपको जो है ग्रामर सबसे पहले तैयार कर लीजिए। ग्रामर तैयार करने के बाद स्पॉटिंग एरर्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, स्पॉटिंग एरर्स और फिलअप्स की, ठीक है। एंड उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एनालॉजी, पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच जो है ये प्रिपेयर कर लीजिए। एंड उसके बाद हर रोज 30 मिनट्स 10 सिनोनिम एंटोनिम्स, 10 करेक्ट स्पेलिंग्स और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लीजिए। इसके लिए जो बुक है आप SP बख्शी की बुक के लिए जा सकते हैं। उसके बाद है मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से सॉल्व करें। एंड जो लॉजिकल रीजनिंग के आपके टॉपिक्स हैं वो आप RS अग्रवाल में से सॉल्व करें। सीरीज, ब्लड रिलेशंस, ऑड वन आउट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बिल्कुल आप RS अग्रवाल में से कर सकते हैं। अगर आपके पास MK पांडे की बुक है तो आप MK पांडे में से सिलॉजिज्म्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप माइंड नहीं करते एक टॉपिक के लिए बुक खरीदना तो आप खरीद सकते हैं MK पांडे की बुक। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम तो ये शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के साथ मिनिमम 2 आवर्स तो आप दीजिए, जिसमें आप करंट अफेयर्स जो हैं वो loggery.in के लेक्चर्स पे डिपेंड करके करिए एंड साथ साथ में सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। दिस इज द थिंग दैट यू कैन कवर। एंड अगर आपको ये वाला जो PDF है वो चाहिए तो आप नीचे रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इस PDF का, ताकि आप एक प्रिंट आउट निकाल कर इस टाइम टेबल को फॉलो कर सके, ठीक है। ये तो था अगर आपके बोर्ड्स हैं। अगर आप विदाउट बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपका टाइम टेबल है। विद इन 5 डेज आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, जितना मर्जी टाइम दो, बट ये टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए, राइट। तो ये है। उसके बाद आपका रिविजन और मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और साथ साथ में आप ये टॉपिक्स करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा आपका मैंने टाइम टेबल बनाया है। तो बाय अप्रैल यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस। एंड अगर आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये पीछे वाले टॉपिक्स जो हैं उठा करके करने लग जाइए एक्स्ट्रा टाइम देकर, ताकि आप मार्च में ही सिलेबस खत्म कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।
एंड ऑल्सो अगर आपको ये PDF का प्रिंट आउट चाहिए देन आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Q&A सेशन होता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, हर संडे को होता है। मॉक टेस्ट कब रिलीज करने चाहिए ये बता देना, एंड अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो वो भी कॉमेंट्स में बताते जाना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।